बैसाख और ज्येष्ठ 2 महीने ऐसे होते हैं जिन 2 महीने के किसी भी 2 प्रदोष पर यदि अनार का पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करा जाता है, भगवान शिव जी को अगर अनार का पुष्प समर्पित करा जाता है तो संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती। केवल 2 महीना ऐसा होता है, एक होता है बैसाख का महीना, एक होता है ज्येष्ठ का महीना। ये 2 महीने में कभी भी कोई सी भी 2 प्रदोष, किसी भी 2 प्रदोष को ले लो और उसमें अनार का फूल, जो अनार का फल लगता है उसमें फूल भी लगता है, अनार का यदि पुष्प, एक ही पुष्प यदि शंकर के शिवलिंग को समर्पित करा जाए तो कभी, हम तो यहाँ तक कहेंगे कि कोई बहुत छोटे से छोटा व्यक्ति है, भले हाथ गाड़ी चला रहा है, ठेला गाड़ी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसके पास धन नहीं है, बहुत कमज़ोर है, पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी है, तो हम तो उससे कहेंगे कि या तो बैसाख के महीने में या ज्येष्ठ के महीने में कोई भी 2 प्रदोष को अनार का पुष्प यदि वो समर्पित कर देता है तो निश्चित है उसके घर में वैभव संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, कार्य में उन्नति होती है। कितना भी टेंशन, कितनी भी चिंता व्यापे, कितनी भी परेशानी चल रही हो, थोड़े दिन बाबा की जो जलाधारी है, इस जलाधारी पर हल्दी का थोड़ा सा लेपन करिए, हल्दी, और हल्दी का लेपन कर कर जिस पात्र से शिव जी को जल चढ़ाओगी उसी पात्र पर अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श हल्दी का कर कर फिर बाबा को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करें। जो हल्दी का लेपन आपने जलाधारी पर करा है उसी जलाधारी की 1 उंगली कलश पर लगाकर लेकर आओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो या व्यापार में प्रवेश करो तो जो कलश पर हल्दी लगाकर लाए हो वही दरवाजे के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लगाना प्रारंभ कर दो। कैसी भी चिंता हो 7 से 8 दिन में वो चिंता समाप्त होगी ही हो, टेंशन खत्म होगा ही, परेशानी समाप्त। तृतीय भाव, कौन से महादेव का नाम लेना है? जम के बोलो, जरा आवाज आना चाहिए। कुंदकेश्वर महादेव, फिर से बोलो जम के, कुंदकेश्वर महादेव। शिव आराधना का एक प्रतीक है, शिव आराधना। जिस नारी को रजोधर्म से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती है, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई कोई तकलीफें होती हैं, अगर थोड़ा समझेंगे अपन उसको, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है गोल, और यहाँ से पानी बहता है, समझ में आ रहा है ना सबको? ये शिवलिंग जलाधारी, यहाँ से जल बहता है। जिस नारी को अगर गर्भाशय में गठान हो जाए, गर्भाशय से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, रजोधर्म से जुड़ी हुई तकलीफ हो, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई तकलीफ हो, कुछ भी प्रॉब्लम अगर नारी से जुड़ी हुई है तो जल शिवलिंग पर ना चढ़ाकर अगर औषधि के लिए कर रहे हो तो ये जो जलाधारी है गोल, इस जलाधारी पर, इसको कहते हैं पार्वती जी का हस्त कमल, इस जलाधारी पर जल को आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। 3 बार उस जल को शिवलिंग के आसपास चढ़ाइए, पर शिवलिंग पर समर्पित ना करते हुए जलाधारी पर जल समर्पित करें और उसी जल को झेल कर पीने का प्रयास करें। लगभग 15 दिन भी अगर आपने रेगुलर कर लिया तो निश्चित है कि रजो धर्म से जुड़ी हुई समस्या आपकी समाप्त हो जाए। ये हस्तकमल माँ पार्वती का स्थान, ये शिवलिंग शंकर जी का स्थान, बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी का स्थान, ये गणेश जी का स्थान, ये कार्तिकेय का स्थान, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी जलाधारी से जो टपक रहा है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, जो जल नीचे गिरा रही।
इस स्थान पर जब हम जल समर्पित करते हैं तो कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप जल का आचमन करिए, उसमें श्रेष्ठता बने। श्रेष्ठ कुंदकेश्वर महादेव। उसी तरह कुंदकेश्वर महादेव का ही वर्णन किया गया, जिन बेटों की कोई 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, 42 साल का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, लड़की 35-36 साल की हो गई, 40 वर्ष की हो गई, 27 साल की हो गई, विवाह नहीं हो रहा, बहुत चिंता में हो, बहुत टेंशन में हो, तो शास्त्र कहता है, हमारा शिव महापुराण का कथा वर्णन करती है, हाथ में 2 लोटा जल, 2 लोटे जल लीजिए और दोनों लोटे जल से शंकर भगवान का, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसी का हाथ से शिवलिंग पर दोनों लोटा जल आधी आधी मात्रा में चढ़ाइए। मतलब थोड़ा थोड़ा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाइए, वही जल लेकर जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसी जल से 7 धार, पेड़ की परिक्रमा करते हुए 7 परिक्रमा उसी जल से, दोनों लोटे जल से 7 परिक्रमा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करवा दीजिए, उसका विवाह होकर ही रहेगा, निश्चितता में विवाह। कुछ महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने, और हमें तो विश्वास है अगर कर लिया तो 1 मई से 7 मई की कथा में आपका पत्र विवाह का जरूर मिलेगा कि मेरे बाबा ने सुना। जयपुर बहुत दूर नहीं है। जब मेरा ओघड़दानी आपकी झोली में खुशियां भर देगा ना, तो मुझे विश्वास है आप इतनी प्रसन्न होकर जयपुर लाल चुंदड़ी ओढ़ कर आओगी ना ईश्वर जी और गोरा जी की कथा में, तो कहोगी कि बाबा ने हमको ये दिया, ये मेरे बाबा ने दिया है मुझे, ये पत्र मेरा। कितना कितना पत्र आया है कि हम क्या वर्णन करें, हम क्या, जरा विचार करो, इन पत्रों को जरा देखो, जरा ये पत्र तो हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, इतना पत्र का ढेर लगा है। देखिए आप, ये पत्र कोई पढ़ा रहा है इतने। अभी इतने पत्र पढ़ाएंगे क्या? और प्रत्येक पत्र में आपको जो मेरे कुबेर भंडारी ने दिया है, मेरे शंकर ने करुणा करी, वो सब इन पत्रों में भरी पड़ी, सब इन। अब शिव की आराधना, शिव की स्तुति, शंकर की करुणा, शंकर का भजन, शंकर का स्मरण, एक आपका विश्वास आपको शिव के करीब में लेकर जाए। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, और ये पूर्ण विश्वास है। अगर आपने दिल से कथा सुनी है ना रतनगढ़ की, तो हम भी विश्वास के साथ कहते हैं कि जयपुर फिर मिलते हैं। ये पूर्ण विश्वास के साथ फिर पुनः। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़े हो नन्हे वापस आए, अपने से लगा लो
अपने दर से अभी तो नटारो गिरी जा रहे हो, उठा लो आप दिल से उसको पुकारो, दिल से श्रवण करो, दिल से प्रार्थना। कोई अपने प्रवचन में कहे कि संसार बुरा है, जगत बुरा है, संसार बेकार है, जगत बेकार है, किनके लिए? जगत उनके लिए बेकार है जो अपने कर्म से पीछे हट जाते हैं। यदि आप अपना कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लगनता से कार्य कर रहे हैं और अथक मेहनत, अथक परिश्रम यदि आप कर रहे हैं तो संसार आपको बुरा कभी नहीं लगेगा, संसार आपको हमेशा अच्छा ही लगेगा। आपको फिर संसार बुरा नहीं लगेगा, संसार आपको अच्छा लगेगा, श्रेष्ठ लगेगा। जो निठल्ला होकर बिना कर्म किए बैठा रहे, कोई कर्म करे ही ना, उसके लिए तो पूरा जगत बेकार है, पूरा जगत। लोग कहते हैं हमने एक दुकान खोली, वो दुकान नहीं चली, फिर दूसरी दुकान खोली, दूसरी दुकान भी नहीं चली, फिर तीसरी दुकान खोली, तीसरी दुकान नहीं चली। आप बार बार कितनी बार दुकान को बदलो, कितनी बार व्यापार को बदलो। एक शिव महापुराण की कथा कहती है, बार बार व्यापार बदलने से अच्छा है एक व्यापार में पूरी दिल से जान लगा दो और अपना परिश्रम पूर्ण कर दो, तो वो दुकान भी सफलता हो जाती है। 33 कोटि देव केवल एक सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें 33 कोटि देवताओं का नाम आता है। क्यों? किस लिए? क्योंकि हमारे जितने भी देवता हैं वो अपना परिश्रम, अपना कर्म, अपनी लगनता संसार के लोगों को बताते हैं। जो कहते हैं कि संसार बुरा है, दुनिया बुरी है, सब बेकार हैं, सब बेकार हैं, सब बेकार हैं, हम उनसे कहेंगे, कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे साहब हमारा गांव बेकार है, कोई कहेगा हमारा प्रदेश बेकार है, कोई कहेगा हमारा जिला बेकार है, कोई कहेंगे राजनीति बेकार है, कोई कहेंगे ये बेकार है, कोई कहेंगे वो बेकार है। शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो संसार को आप बेकार कह रहे हो तो कम से कम अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो, तो संसार भी आपको श्रेष्ठ नजर आने लगेगा।
दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने कहा था कि पूरे हस्तिनापुर से कोई एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढ कर लेकर आओ। दुर्योधन को अच्छा नहीं मिला। युधिष्ठिर से कहा गया था कि इस हस्तिनापुर में से जाकर सबसे बुरे व्यक्ति को ढूंढ कर लेकर आओ। युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं मिला था। दुर्योधन की दृष्टि में अच्छाई नहीं थी, इसलिए कोई अच्छा नहीं मिला, और युधिष्ठिर की दृष्टि में कोई बुराई नहीं थी, इसलिए उसको कोई बुरा नहीं मिला। आपकी दृष्टि क्या कह रही है? आपकी सोच क्या कह रही है? आपका विचार क्या कह रहा है? ये आप पर निर्भर करता है। लाखों की संख्या में आज आप लोग पधारे हैं, पंडालों में जगह नहीं है, पूरे पंडाल भरे पड़े हैं, सब जहां तहां धूप में बैठे हुए हैं। बालू रेत, रतनगढ़ की ये मिट्टी धूप में इतनी गर्म हो गई है कि उसमें चना डाल दिया जाए तो वो भी सिक के बाहर आ जाएगा। रतनगढ़ की ये मिट्टी इतनी गर्म हो रही है, रेत, कि इस पे पापड़ रखा जाए तो पापड़ सिक जाए। और मैं कैमरामैन से आस्था चैनल पर कहूँगा, एक बार वो नज़ारा दिखाओ कि उस मिट्टी पर कैसे लोग धूप में बैठकर शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करें। जिस मिट्टी पर पापड़ रखो तो पापड़ सिक जाए, चना डालो तो चना सिक जाए, ऐसी मिट्टी पर बैठकर, ऐसी रथ में बैठकर, ऐसी रज में बैठकर शिव भक्त शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण कर। महाराज, खाली नहीं जाओगे आप। आपकी साधना, आपका तप, आपका बल शिव कृपा जरूर करे। और खाली ना जाता दर से जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारी। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अभी तो न डालो, गिरे जा रहे हूँ, उठा लो। आपकी साधना, आपका भजन, आपका स्मरण, आपका कीर्तन खाली नहीं जाए। बस उससे दिल लगाओ, हृदय लगाओ, मन लगाओ। एक पत्नी को पति से किस चीज की कामना होती है? विवाह के बाद एक लड़की जब विवाह कर जाती है अपने पति के साथ, उसको किस चीज की कामना होती है?
मोबाइल की, जम के बोलो जरा, नहीं। जेवर की, अच्छे कपड़े की, खूब सारा घर में फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब लगा रहे उसकी। एक पत्नी को पति से कामना रहती है कि वो मुझे थोड़ा समय दे और प्रेम से मेरे से बात कर कर मेरे दिल का हाल समझ ले, बस इतना। जो भीतर का दर्द ही ना समझे तो वो दिलदार क्या काम का। जो भीतर का दर्द ही ना समझे वो दिलदार किस काम का। और जो आकर खाली झोली ना भर दे तो वो सरकार किस काम का। पति आपके भीतर के दर्द को समझे, आपके भीतर के विचारों को समझे, आपके भीतर की भावनाओं को समझे। पत्नी को पति से यही कामना। उस परमात्मा को भी, मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी को भी आपसे बस यही कामना। आप उसे कुछ दो ना दो, आप उसे कुछ पीतांबर, अंबर, वस्त्र, आभूषण, भोजन कुछ दो ना दो, उसे कोई मतलब नहीं है। वो तो कहता है केवल मुझे आपका हृदय, मन और शुद्ध भाव, शुद्ध भाव। एक माँ से एक बेटे ने शर्त लगाई है, पत्र है। मेरा नाम उर्मिला पारीक है, पति का नाम राम अवतार पारीक है, निवास स्थान छाऊसरी, जिला झुंझुनू, राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम राम अवतार पारीक, उर्मिला पारीक, निवास स्थान छाऊसरी, जिला झुंझुनू, राजस्थान से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और आई हों और बच्चे भी आए हों साथ में तो फिर यहाँ व्यासपीठ पर आ सकते हैं। मेरे बेटे की शादी को 9 साल हो गए थे और डॉक्टर ने संतान का मना कर दिया था कि संतान की प्राप्ति नहीं। राजस्थान का, हरियाणा का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे हमने इलाज ना करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं है। तब शिव महापुराण की कथा के बारे में मालूम पड़ा और बेटे से मैंने जल चढ़ाने को कहा, बहू से जल चढ़ाने को कहा, तो बेटा कहता है जब ये साइंस किसी काम का नहीं है, विज्ञान काम नहीं आ रहा, तो कथा क्या काम आएगी? क्या तुम्हारी कथा संतान दे सकती है? बेटे ने शर्त लगाई और बहू बेटे से कहा कि तुम सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और शिवजी पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वो देगा जरूर। पशुपति व्रत करा, 1 बार में नहीं हुआ, 2 बार करा, आखिरी में बाबा भोलेनाथ ने कृपा करी और 9 साल के बाद 2 पशुपति व्रत का फल 2 पुत्र के रूप में जुड़मा प्राप्त हो। दो जुड़मा पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। अब मेरा दूसरे नंबर का बेटा जिसका विवाह नहीं हो रहा था, लड़की देख देख कर थक गए, कहीं जमता नहीं, कभी लड़की वाले मना कर देते, सफलता नहीं मिल रही थी। तब फिर पुनः अपनी देवरानी के कहने से कथा सुनना प्रारंभ करी
और मालूम पड़ा कि देवरानी बोली कि सालासर जी में कथा हो रही है 5 दिन की। हम सालासर जी के पंडाल में बैठकर 1 दिन की कथा सुनने के लिए पहुंचे। आप कहते हो पंडाल में भले 15 मिनट के लिए आओ, पर अपने क्षेत्र में अगर कथा हो रही है तो पंडाल में बैठकर जरूर सुनो, बाबा से अर्जी जरूर लगाओ, बाबा स्वीकार करते हैं। हमने 1 दिन पंडाल में बैठकर कथा सुनी। कथा सुनने के बाद सालासर जी से हम आ गए और बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। वहाँ से आने के बाद मन में आया कि एक बार पूरी 7 दिन की कथा सुनी जाए। हम रेवाड़ी पहुँच गए। रेवाड़ी में जाकर कथा सुनी। उस कथा में अपने बेटे को भी ले गई। वहाँ की भूमि को नमन करा, प्रणाम करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 6 अप्रैल 2025 को बाबा की कृपा से बेटे की सगाई हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति। शिव महापुराण की कथा टाइम पास करने के लिए नहीं है। शिव महापुराण की कथा हृदय को दुखाने के लिए भी नहीं है। शिव महापुराण की कथा मनोरंजन का विषय भी नहीं है कि हम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए। इस कथा को दिल से बैठकर मन लगाकर यदि सुन लिया, जवाबदारी फिर उसकी है। वो 3 महीने में तुम्हारी झोली में क्या क्या डाले उसकी कि हमको नहीं मालूम। पार्वती जी की माँ कह रही हैं शंकर जी की कितनी उम्र है ये हमको नहीं मालूम। शंकर जी का क्या व्यापार है ये हमको नहीं। वो तन पर भस्म रमाते हैं, जटा जूट बांध लेते हैं, नागों की माला पड़ी रहती है, मृगछाला पर बैठे रहते हैं। पार्वती मेरी बात मान ले, तो शिव जी से विवाह मत कर। समझा, खूब समझा। कई लोग दुनिया में आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ये कोई मंत्र है। कोई तुमको मिलेगा तो कहेगा 1 लोटा जल शंकर जी को मत चढ़ाओ, क्यों चढ़ाते हो। कोई मिलेगा तो कहेगा कि पशुपति व्रत मत करो। कोई मिलेगा तो कहेगा कि शंकर के दरवाजे मत जाओ। कोई मिलेगा तो कहेगा कि शंकर की कथा में मत जाओ। पार्वती जी की मैया ने पार्वती जी को खूब समझाया था। पार्वती जी की माता ने पार्वती जी को खूब समझाया, शिव से विवाह मत कर। बहुत सारे खोट शंकर जी के उनकी माँ पार्वती जी को गिना रही, बहुत सारे। खूब खोट गिना। खूब सारे खोट शंकर भगवान के पार्वती जी की माता जी ने पार्वती जी को गिना है खूब। गले सर्पों की माला है, मस्तक पर चंद्रमा है, शीश गंगा है, बसमी रमाने वाला है, जटा जूट बांधने वाला है, खूब बोला। फिर भी पार्वती जी का मन स्थिर रहा, स्थिर।
इतना स्थिर पार्वती जी ने अपने मन को बना लिया था, इतना स्थिर माता पार्वती जी ने अपने चित्त को बना लिया था कि शिव की निंदा पार्वती जी सुनी नहीं, शंकर की निंदा ही नहीं सुनी। शिव निंदा नहीं सुनी। जैसे ही मां मैनावती ने शिव जी के लिए खोट गिनाना प्रारंभ करे, वैसे ही पार्वती जी ने अपनी श्रवण शक्ति में शिव को बिठा लिया और शिव नाम का अंदरूनी जाप करना प्रारंभ कर, भीतर का जाप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पार्वती जी अपने भीतर शिव तत्व को प्रकट कर ले। निंदा नहीं सुन रही है, निंदा से दूर है, निंदा नहीं सुन रही। भीतर शिव तत्व को बिठा लिया, शंकर को बिठा लिया। और मेरी रतनगढ़ की बहनों, जीजियों, मेरे रतनगढ़ के जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, जब भीतर शिव तत्व बैठ जाता है तो फिर शंकर की निंदा अच्छी नहीं लगती। कई बार निंदा करने वाले से झगड़ा भी हो जाता है कि तुम शिव की निंदा कर रहे हो, तुम शंकर की निंदा कर रहे हो, शंकर की निंदा मैं किसे सुन सकती हूँ। अपने पति की निंदा, ध्यान देना, थोड़ा बहुत अच्छी बात पार्वती जी का चरित्र कर रहा। अपने पति की निंदा, अपने पिता की निंदा और अपने परमात्मा की निंदा कभी कानों में नहीं आना चाहिए, कभी ना। किस्मत में जो लिखा वो पति मिला। कितने सारे लड़के देखे तुमने, अच्छा लड़का छांट कर जैसा मिला उससे शादी। जैसी किस्मत में लड़की लिखी थी वो मिली। कितने फोटो आए थे, एक से बढ़कर एक लड़कियों के फोटो आए थे, पर तुम्हारी किस्मत में जो जगदम्बा लिखना थी वही लिखी है परमात्मा। तुम्हारी किस्मत में कितने लड़के आए थे, पास के गांव का, इधर के गांव का, उधर के गांव का, खूब रिश्ते आए, पर तुम्हारी किस्मत में जो लड़का लिखा था उसी से विवाह हुआ। इसलिए पति, पिता और परमात्मा, इनकी निंदा श्रवण नहीं करता। कोई विधर्मी अपने सनातन धर्म के भगवान के लिए, सनातन धर्म के ईश्वर के लिए, सनातन धर्म के देवताओं के लिए अपशब्द बोले, जैसे ही आड़ा टेढ़ा बोले, बन सके तो जवाब दो, नहीं बन सकता तो वहां से उठकर चल दो। अपने परमात्मा की निंदा भी नहीं सुनना, अपने ईश्वर की निंदा भी नहीं सुनना, परमात्मा की निंदा भी श्रवण नहीं करना। सुनो ना, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो,
जल चढ़ाते हो तो शंकर की निंदा नहीं सुनना। कोई कहे शंकर जी ऐसे, मैंने तो उससे पूछा, कोई कहे मंदिर जाके क्या करोगी, मेरा पांव, मेरा घर, मेरा परिवार तेरे कहने पे चल रहा है क्या? मेरा मन, मैं मंदिर जाऊं, पशुपति व्रत करूं, पोछा लगाऊं, झाड़ू लगाऊं, जो करूं मेरी मर्जी। मैंने तुझसे पूछा क्या? तू मुझे परसी हुई थाली ला कर दे रहा है क्या? बनाया हुआ भोजन कर रहा है क्या? तेरे घर से अनाज भर रहा है क्या मेरे घर में? मेरे लाइट का बिल तू भर रहा है क्या? मेरे पानी का बिल तू भर रहा है क्या? जब मेरा घर का गुजारा मेरा पति करवा रहा है, मेरे घर का गुजारा मेरे परिवार वाले कर रहे हैं, तो मैं तेरी क्यों सुनूं? हमारा घर हम संभालेंगे, तू अपना घर देख, अपना परिवार हमें संभालेंगे। एक पत्र है, अच्छा मेरा नाम माया कंवर है। मेरे पति का नाम जोगेंद्र सिंह, गांव सहनाली छोटी चूरू, सनाली छोटी चूरू की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर साथ में बच्चा आया हो तो उसको भी ला सकती हैं। 8 वर्ष तक मेरे घर में संतान का सुख नहीं था। जब 8 सालों से मुझे संतान नहीं हुई, 8 साल से जब मुझे संतान का सुख नहीं हुआ, डॉक्टरों को बता बता कर थक गए, दवाइयाँ ले लेकर थक गए, फिर भी संतान का सुख 8 साल तक नहीं आया। मेरी बहन ने कहा, वो सियोर वाला महाराज आंकड़े की जड़ का बोलता है, आस्था चैनल पर कथा आती है, कभी 1 बजे कभी 2 बजे वो कथा को सुनो। सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांधना प्रारंभ करी, पशुपति नाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। सावन का महीना आया, 2023 में बाबा से ऑनलाइन पूजन कर कर मन्नत मांगा, बाबा मेरी मनोकामना पूर्ण कर। मेरे पति ने कभी आपकी कथा नहीं सुनी थी, पहली बार कथा सुनकर उसके मन में विश्वास आया। सीहोर में कावड़ भरा रही है, अपन दोनों कावड़ यात्रा में चलते हैं। रिश्तेदारों ने ताना दिया, क्या करोगे, ऐसे ढेर सारे महाराजों ने, क्यों सुनते हो? हमने उनसे कह दिया कि कथा हम सुन रहे हैं, कावड़ में हम जा रहे हैं, तुम हमें टोकने वाले कौन होते हो? हम दोनों पति पत्नी कावड़ में चले गए। कावड़ में कुबेर भंडारी को जल चढ़ाया, वहाँ का जल लेकर अपनी पत्नी को भी पिलाया और मैंने भी पिया। बाबा की कृपा से जब हम कावड़ यात्रा से वापिस आए, और ऐसी शिव की कृपा हो गई कि मेरी पत्नी का गर्भ ठहर गया, और गर्भ ठहरा, और बाबा की कृपा से 15 जुलाई 2024 को बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो प्राप्त शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो। कुंदकेश्वर महादेव। यदि डॉक्टर की दवाई खा रहे हो, शरीर में नहीं लग रही है, तो एक बार प्रयास करना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से डॉक्टर की दी हुई दवाई को ही खा। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, शिव का एक स्वरूप डॉक्टर के रूप में रहता है। यदि शरीर में दवाई ना लगे, शरीर में रोग बढ़ता जा रहा है, दवाई ना लग रही हो,
तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर पाए। कुंदकेश्वर। और एक बात और स्मरण में रखिएगा, यदि नवयुवक बेटा बेटियां कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, कोई परीक्षा देने बैठ रहा है, खूब अच्छी मेहनत करो। अभी तक जितनी पढ़ाई करी है उससे 4 गुना ज्यादा पढ़ाई करो। रात दिन एक कर दो और खूब अध्ययन कर खूब पढ़कर खूब अच्छी मेहनत कर फिर एक दुर्वा, एक शमी पत्र और एक पुष्प कनेर का, ये 3 चीजें लेकर नंदी के पास में रखकर बाबा से प्रार्थना कर फिर किसी एग्जाम को देने के लिए जाओ। बाबा चाहेगा तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। एक पत्र है, अच्छा है। कुंदुक फेंक कर जब मारा, कुंदुक चरणों में जाकर गिरा और शिवजी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। एक बार जम के बोलो, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव के 5 बहुत अच्छे अच्छे भाव वर्णित किए। बहुत। पहला, जिस नारी को रजोधर्म से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती है, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई कोई तकलीफें होती हैं, अगर थोड़ा समझेंगे अपन उसको, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, गोल, और यहाँ से पानी बहता है। समझ में आ रहा है ना सबको? ये शिवलिंग जलाधारी, यहाँ से जल बहता है। जिस नारी को अगर गर्भाशय में गठान हो जाए, गर्भाशय से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, रजोधर्म से जुड़ी हुई तकलीफ हो, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई तकलीफ हो, कुछ भी प्रॉब्लम अगर नारी से जुड़ी हुई है, तो जल शिवलिंग पर ना चढ़ाकर अगर औषधि के लिए कर रहे हो, तो ये जो जलाधारी है गोल, इस जलाधारी पर, इसको कहते हैं पार्वती जी का हस्त कमल, इस जलाधारी पर जल को आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। 3 बार उस जल को शिवलिंग के आसपास चढ़ाइए, पर शिवलिंग पर समर्पित ना करते हुए जलाधारी पर जल समर्पित करें और उसी जल को झेल कर पीने का प्रयास करें। लगभग 15 दिन भी अगर आपने रेगुलर कर लिया तो निश्चित है कि रजोधर्म से जुड़ी हुई समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। ये हस्तकमल मां पार्वती का स्थान, ये शिवलिंग शंकर जी का स्थान, बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी का स्थान, ये गणेश जी का स्थान, ये कार्तिकेय का स्थान, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी जलाधारी से जो टपक रहा है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, जो जल नीचे गिरा रही। इस स्थान पर जब हम जल समर्पित करते हैं तो कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप जल का आचमन करिए, उसमें श्रेष्ठता, श्रेष्ठ कुंदकेश्वर महादेव। उसी तरह कुंदकेश्वर महादेव का ही वर्णन किया गया, जिन बेटों की कोई 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, 42 साल का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, लड़की 35-36 साल की हो गई, 40 वर्ष की हो गई, 27 साल की हो गई, विवाह नहीं हो रहा, बहुत चिंता में हो, बहुत टेंशन में हो, तो शास्त्र कहता है, हमारा शिव महापुराण का कथा वर्णन करती है, हाथ में 2 लोटा जल, 2 लोटे जल लीजिए और दोनों लोटे जल से शंकर भगवान का, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, उसी का हाथ से शिवलिंग पर दोनों लोटा जल आधी आधी मात्रा में चढ़ाइए। मतलब थोड़ा थोड़ा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाइए, वही जल लेकर जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसी जल से 7 धार, पेड़ की परिक्रमा करते हुए 7 परिक्रमा उसी जल से, दोनों लोटे जल से 7 परिक्रमा
कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करवा दीजिए, उसका विवाह होकर ही रहेगा, निश्चितता में विवाह। कुछ महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने, और हमें तो विश्वास है अगर कर लिया तो 1 मई से 7 मई की कथा में आपका पत्र विवाह का जरूर मिलेगा कि मेरे बाबा ने सुना। उस घर में यदि अग्नि का प्रवेश होगा या लोहे का कोई सामान, लोहे की कोई कील, लोहे का कोई पदार्थ, उस जन्म लेने वाली, उस जन्मे हुए बच्चे को जिस कक्ष में रखा जाएगा, उस कक्ष में अगर लोहे का कोई सामान होगा या उस कक्ष में अग्नि का प्रवेश होगा तो मैं उस कक्ष में कभी प्रवेश नहीं करूँगी। उस दिन से नियम है, बच्चे को लेकर जब माँ अपने कक्ष में आती है, स्नान करती है, तो उसको बालों को सेकने के लिए अग्नि दी जाती है, धूप दी जाती है, जिससे वो जातहरणी इसके घर में प्रवेश ना करे, कक्ष में प्रवेश ना करे, कक्ष में प्रवेश ना। चैत्र ने छोड़ा। शिव महापुराण कथा कह रही है। एक है माता देवहूति के लिए कपिल देव जी महाराज का उपदेश, और दूसरा है बरबरणी के लिए आनंद का उपदेश, बरबरणी के पुत्र आनंद का उपदेश। 2 उपदेश। देवहूति माता उपदेश सुनती हैं तो भक्ति में डूब जाती है, और बरबरणी उपदेश सुनती है अपने पुत्र का तो क्रोध से भर जाती है, और क्रोध से भरकर वो अपने पुत्र को प्रसूति कक्ष में ही छोड़ देती है, प्रसूति कक्ष में छोड़ देती है, उसको छोड़कर वापस चली जाती है, बस अपने कक्ष में वापस चली जाती है। जब जैसे ही बरबरणी बेटे को प्रसूति कक्ष में छोड़कर गई, जैसे ही बरबरणी प्रसूति कक्ष में अपने पुत्र को छोड़कर गई, वैसे की वैसे ही जातहरणी आ गई, और वो जातहरणी जिसको वर था 3 स्थान से बच्चों को बदलने का, एक स्थान से लेकर जाती थी, दूसरे जहाँ बच्चे का जन्म हुआ था वहाँ रख देती थी, और वहाँ के बच्चे को उठाकर तीसरी जगह ले जाती थी, तीसरी जगह रखकर उसका भोजन करना, तीसरी जगह के बच्चे को उसको खाना था, उसको वर था। जातहरणी आई, बच्चे को उठाया बरबरणी के और लेकर राजा विक्रांत के यहां पहुंच गए। जहां राजा विक्रांत की धर्मपत्नी के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया, और राजा विक्रांत के यहां उस जातहरणी ने बरबरणी के पुत्र को ले जाकर रख दिया, और राजा विक्रांत के बेटे को लेकर चली गई, और वहाँ से उठाकर एक बुद्ध ब्राह्मण के यहाँ पहुँच गई। बुद्ध ब्राह्मण के यहाँ जातहरणी ने राजा विक्रांत के बेटे को रख दिया, और बुद्ध ब्राह्मण के बच्चे को उठाकर ले गई, और उस बच्चे को वो खा गए, उस बच्चे को खा गए। अब बरबरणी का बेटा जिसको वो लेकर चली गई थी, वो तो लगा कि समाप्त हुआ, पर राजा विक्रांत के घर में जैसे ही वो बच्चे का जन्म हुआ, खूब उत्सव मनाया। राजा विक्रांत को भी नहीं मालूम कि मेरा असली बच्चा तो जातहरणी लेकर चली गई है और उसे किसी ब्राह्मण के घर में छोड़ दिया है, पर राजा विक्रांत के यहाँ जन्मोत्सव मन रहा था। बच्चा बड़ा हो गया। जब बच्चा बड़ा हुआ, 7 वर्ष की आयु जब बच्चे की हुई और उसको गुरु के घर विद्याध्ययन के लिए जब भेजने लगे, तब वो बच्चा गुरु की आज्ञा से
गुरु ने कहा अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने माता पिता को नमन करो, प्रणाम करो। तो उस बच्चे ने फिर बोलना प्रारंभ किया। बच्चा बोला, गुरुजी आप कहते हो कि माता पिता को प्रणाम करो, तो ये बताएं कि जन्म देने वाली माँ को प्रणाम करना है कि पालन करने वाली माँ को प्रणाम करना? राजा विक्रांत को बड़ा आश्चर्य हुआ। भरी सभा में ये बच्चा कह रहा है, इतनी बड़ी सभा लगी है और इस सभा में ये बच्चा क्या रहा है कि जन्म देने वाली माँ को प्रणाम करूं कि पालन करने वाली माँ को प्रणाम करूं? इतने में राजा विक्रांत अपनी कुर्सी से उठकर सामने आकर खड़े हो गए। राजा विक्रांत ने पूछा, क्या तुम्हारी दो माताएं? बच्चा कहता है, एक माँ वो जिस माँ का घर छोड़कर आया हूं, और दूसरी माँ ये जिसके घर में मैं आया हूं। क्या मेरी धर्मपत्नी तुम्हारी दूसरी माँ है? हाँ। वो बच्चा इतना विद्वान था जिसका नाम राजा विक्रांत ने आनंद रखा था। आनंद। शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो आनंद नाम का जो बच्चा था, जो वरवर्णी के गर्भ से जन्मा था, वो शिव का पुराना उपासक था। माँ गोदावरी के तट पर रहता था। गोदावरी के तट पर रहकर वो केवल एक काम करता था, उसने ना कभी जिंदगी में किसी देवालय को गया, ना गोदावरी के तट पर रहने के बाद वो किसी शिवालय को गया। वो तो केवल गोदावरी के तट पर रहकर एक कार्य करता था, मैं गोदावरी के जल को उठाता था और किसी एक शिला पर डाला करता था। गोदावरी के जल को भरता था और एक शिला पर डाला करता था। वो ये भी नहीं जानता था कि ये शिवलिंग है कि शिला है कि कोई देवता है कि कोई देवी है कि कोई स्थान है। केवल जल भरता गोदावरी का और डालता। शिव महापुराण की कथा कहती है, माँ गोदावरी का जल एक ऐसा जल है जिसका मात्र स्पर्श कर लेने से शिव की करुणा प्रारंभ हो जाती है, शिव की कृपा प्रारंभ। माँ गोदावरी का जल एक ऐसा जल है, माँ गोदावरी का जल एक ऐसा जल है जिसका स्पर्श मात्र, जब जीव केवल गोदावरी के जल का स्पर्श मात्र करता है तो शंकर की करुणा आप रूप उस पर होना प्रारंभ हो जाती है। गोदावरी के जल की इतनी मात्रा। और महाराष्ट्र वालों को तो बड़ी कृपा है माँ गोदावरी की। आप लोगों पर तो बड़ी करुणा और कृपा माँ गोदावरी की बनी ही रहती है कि नित्य आपके आसपास में गोदावरी माँ का जल स्पर्श होता ही रहता है। आनंद पूर्व समय में, पूर्व जन्म में गोदावरी के तट पर रहते थे। गोदावरी का जल लेकर एक शिला पर डाला करते थे, गोदावरी का जल भरकर शिला पर डाला करते थे। उनके स्मरण में नहीं था कि ये शिवलिंग है, शिला है, पाषाण है, पत्थर है, क्या है। बस गोदावरी का स्पर्श होता था और वो जल समर्पित होता था। उसी गोदावरी के जल स्वयं षडानंद कार्तिकेय करते हैं। उस दिन तारकासुर के हृदय में शिव का निवास है। संसार में जन्म लेने वाला जितना मानव है, जितना मनुष्य है, सबकी चित्तवृत्ति में शिव समाहित होता है। भारत की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा है जहाँ स्वयं रावण भी बैठकर भजन करा है, हनुमान जी भी बैठकर भजन करे हैं, राम जी भी बैठकर भजन करे हैं। ऐसे सिंहेश्वर महादेव जिसमें पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन हुआ। 5 सोमवार का ये व्रत रहता है। सुबह जिस पूजन की थाली को लेकर जाते हो वही पूजा की थाली शाम को भी जाती है। कितने दिए जाते हैं उसमें? 6 दिए प्रसाद
मंदिर में जाकर प्रसाद के 3 हिस्से करना, 6 दिए जमीन पर रखना, 5 दिए प्रज्वलित करना, 1 दिया नहीं जलाना मंदिर में, उस दिए को वापस थाली में रखना, प्रसाद के 3 हिस्से कर कर 6 दिए जमीन पर रखकर पूजन करना। पूजन करने के बाद प्रसाद के 3 हिस्से में से 1 हिस्सा अपनी थाली में रखकर लेकर घर आओ। 1 दिया जिसको जलाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं करा, उसको ले आओ। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। प्रार्थना कर कर जो दिया लेकर आए हो उसी दिए को घर के अंदर जब जाओ, बाहर घर के बाहर ही बैठ जाओ, सीधे हाथ की ओर। घर में जब प्रवेश करो तो सीधे हाथ की ओर, दाएं हाथ की ओर बैठकर वो जो 6 नंबर का दिया है उसको जला दो। बाबा को अपनी कामना करो, जिस कामना के कारण तुमने व्रत करा है। अंदर प्रवेश करो। भोजन जब शाम का करो, सबसे पहले जो प्रसाद लेकर आए हो उसको खाओ, उसके बाद भोजन करो। 5 व्रत होते हैं। कोई अड़चन आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, रजो धर्म आ गया तो व्रत को छोड़ दो, उस व्रत को मत गिनो, फिर अगला व्रत चालू करो। करना 5 ही व्रत है, होना एक मंदिर में। ज़्यादा मंदिर में जाकर व्रत नहीं किया जाता। 5 व्रत एक ही मंदिर के अंदर होना चाहिए। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, एक श्रीफल, 108 चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प, कुछ भी जो आपके पास है वो समर्पित कर कर कुछ भेंट श्रीफल बाबा को देते हुए अपने मन की कामना पूर्ण करते हुए बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ है, बाबा स्वीकार करो। मैंने सुना है पशुपति व्रत करने वाले का